मैं वैद्य आर निवास दुर्गा आयुर्वेद भवन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में वैद्यराज गौतम आचार्य जी आपके सम्मुख हैं। वैद्यराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम वो विषय के ऊपर बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्ट या कारण हैं जिससे रोगी ठीक होने के सहायक या बाधक कारण होते हैं। जी वैद्य जी, देखिए वैद्य जी, आयुर्वेद चिकित्सा में जो चिकित्सा होती है जी, उसके 4 मुख्य अंग बताए गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं जैसे कोई मकान होता है उसके 4 पिलर होते हैं जी। तो उसी प्रकार से चिकित्सा में जो है सफलता इन 4 चीज़ों पर निर्भर करती है। जी। जो चिकित्सा होती है उसके 4 मुख्य पिलर हैं। एक तो खुद स्वयं डॉक्टर जी, एक रोगी, तीसरा जड़ी बूटी जिसको औषधि कहते हैं, और चौथा हो गया रोगी का अटेंडेंट जिसको कि हम परिचारक कहते हैं। जी। और इसके लिए आयुर्वेद में बाकायदा कहा भी गया है, भिषक द्रव्याणुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम च चतुर्गुणम। यानी कि ये 4 जो है, एक डॉक्टर, रोगी, औषधि और जो है उसका अटेंडेंट, ये चिकित्सा के 4 अंग होते हैं, 4 उसके मुख्य घटक होते हैं और इन चारों के 4 गुण होते हैं। जब ये आपस में इन चारों के अपने सर्वगुण संपन्न होते हैं तभी जो है रोगी को स्वास्थ्य लाभ होता है। जी। तो यदि जब ये, जैसा कि मैंने कहा कि ये चारों को अपने गुणों से संपन्न होना चाहिए तभी जो है चिकित्सा जो है फलीभूत होती है और रोगी को स्वास्थ्य लाभ होता है। जी। तो सबसे पहले यदि हम बात करें चिकित्सक के गुणों के बारे में, तो डॉक्टर के गुणों के बारे में सबसे पहले लिखा गया है कि वह दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रों और दृष्ट कर्मा सुचिर विषय, ये लिखा हुआ है। यानी कि जो डॉक्टर होता है वह दक्ष यानी कि अपने काम में स्किलफुल होना चाहिए। जी। वो उसको अपने सब्जेक्ट का, अपनी बीमारी का जो है रोगी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसका जो है पढ़ा हुआ होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड होना चाहिए और उसको पूरा प्रैक्टिकल शास्त्र और शस्त्र दोनों की ही नॉलेज होनी चाहिए। शस्त्र का यहाँ पर मतलब है कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज, सर्जिकल नॉलेज जो होती है जी, जो उसको पूरा नॉलेज होनी चाहिए कि किस बीमारी में जो उसको शस्त्र कर्म करना है और किस बीमारी में उसको औषधि से उसको ठीक करना है। जी। उसी प्रकार से जो है रोगी के भी गुणों के बारे में बताया गया है कि जो रोगी होता है इसके बारे में बताया गया है कि आढ़्य रोगी भिषक वशो और ज्ञापक है सत्वानपी। यानी कि जो रोगी होता है वह सर्व साधन संपन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर ने उसको दवाई अपना कोई लिख दी है और वह दवाई लेने में ही समर्थ नहीं है, तो किस प्रकार से जो है वह ठीक होगा। चिकित्सा ऐसे समय पर भी निष्फल हो जाती है। और इसी प्रकार से जो है जड़ी बूटियों के भी गुण बताए गए हैं कि जो जड़ी बूटी होती है, जो दवाई होती है, वह कई फॉर्म्स में उपलब्ध होनी चाहिए। हमने देखा है कि कोई दवाई सिरप के फॉर्म में भी आती है, क्योंकि बड़े कई व्यक्ति होते हैं वह कहते हैं कि जी हम कैप्सूल नहीं खा पाते। कई छोटे बच्चों को गोली बड़े साइज होने के कारण उनको हम नहीं दे पाते हैं, तो उसके हिसाब से जो है गोली के भी जो दवा होती है उसकी भी कई फॉर्म्स होनी चाहिए। और हमने देखा है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी जो है टैबलेट, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, इंजेक्शन, इस तरीके से दवाई के बहुत सारे रूप होते हैं। जो औषधि सर्वगुण होनी चाहिए जी। और कई औषधियों में ऐसा होता है कि उसका इंजेक्शन ही होता है, उसकी टैबलेट या फिर उसको कैप्सूल फॉर्म में बनाना मुमकिन नहीं होता है जी। तो इसी तरीके से आयुर्वेद में भी जो है कई तरीके की जो है कल्पनाएं औषधियों की बताई गई हैं, जिसके अंदर आप जानते ही हैं कि स्वरस, कल्प, क्वाथ, हिम और फांट तरीके इस तरीके से चूर्ण रूप में
कई तरीकों को औषधि को बनाया जाता है, जिसमें उसका कूट पीस कर उसका रस निकाल करके मरीज को दे देते हैं। कई बार उसका काढ़ा बना कर देना पड़ता है, कई बार उसका अवलेह बना करके देना पड़ता है च्यवनप्राश टाइप जैसे खाने के लिए। और तो रोगी और रोग के अनुसार इस तरीके से उसकी बहुकल्पनम, उसकी कई सारी कल्पनाएं, यानी कि हम कई सारी फॉर्म्स में वह दवाइयाँ दें। और अंत में आता है परिचारक या फिर अटेंडेंट के बारे में जी। तो अटेंडेंट जो होता है उसका सबसे बड़ा गुण होता है कि अनुरक्तम, ये आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा हुआ, यानी कि उसको अपने रोगी के प्रति जो है उसको संवेदना होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रोगी दर्द से करा रहा है और वह अपने जो है कि मनोरंजन के लिए मनोरंजन में व्यस्त है या फिर अपने ही सुख सुविधा देख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार मरीज रात को या फिर किसी ऐसे समय पर यदि उसको बुलाता है, कॉल करता है, तो उसको स्नेहपूर्ण भाव से, ऐसा ना हो कि अरे यार कब ये जो है कि निपटे और कब मेरी जान छूटे, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। तो ये सब चिकित्सा के जो है कि चतुष्पाद है, और इनको जो है कि जब ये आपस में सब मिलकर काम करते हैं तो जो है चिकित्सा अवश्य ही लाभ होती है। प्यार से यदि जो है वो उसको डील करता है जी, तो आधा रोग तो वैसे ही खत्म हो जाता है कि भाई वो मेरी बड़ी सेवा कर रहा है जी, तो रोगी को आराम मिलता है इससे भी। जी वैद्य जी। और देखिए यदि इनमें से कोई भी चीज, अब मैं इसका थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको बताता हूँ जी। यदि ये गाड़ी के आप 4 पहिए आप मान के चले, मकान के 4 स्तंभ हो गए हैं, यदि इसमें से कोई भी चीज कमजोर होती है, किसी भी गुण में यदि उसको पूर्ण नहीं होता है, तो वहां पर जो है रोगी को स्वास्थ्य लाभ होने में बड़ी परेशानी होती है, बाधा पड़ती है। जैसे कि आप समझिए, मान लीजिए यदि डॉक्टर ही क्वालिफाइड नहीं है और आपने उसको दिखाया, तो ये तो मुख्य जो इसमें सबसे जो पिलर होता है इसका मुख्य वह डॉक्टर होता है। अहम भूमिका वो जो इन चारों में सबसे जो श्रेष्ठता जो मानी गई है वह डॉक्टर की या फिर वैद्य की मानी गई है जी। क्योंकि यदि शुरुआत में अगर डॉक्टर को ही ज्ञान नहीं है कि ये कौन सी बीमारी है, किस दोष के कारण यह बीमारी उत्पन्न हुई है, तो चाहे वह कैसी भी जड़ी बूटी दे, वह तुक्के वाली बात हो जाती है। यदि लगे तो लगे, वरना फिर वो हो सकता है कि वह रोगी को अपने प्राणों से भी ज्ञान होना चाहिए। जी जी जी। और यदि इसमें देखिए डॉक्टर मान लीजिए क्वालिफाइड है, उसने अपना अच्छे से उसको डायग्नोज करके दवा दी है, किंतु रोगी यदि दवा नहीं ले पा रहा है, उसके जो इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर ने दी हैं उनको पालन नहीं कर रहा है, वह डॉक्टर को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है, तो भी चिकित्सा जो है जी सिद्ध नहीं होगी जी। और यदि मान लीजिए डॉक्टर भी ठीक है, रोगी भी मान रहा है, किंतु औषधि ही गुणयुक्त नहीं है, तो भी नहीं होगा। देखिए सारे परहेज मरीज निभा रहा है, डॉक्टर ने डायग्नोज अच्छा किया है, बीमारी का पता लग गया है, लेकिन उसने अपनी दवाई जो बना करके दी है वह ही जो गुण संपन्न नहीं है, तो फिर कैसे वह ठीक होगा जी। तो भी वह ठीक नहीं होगा। मान लीजिए डॉक्टर भी ठीक है, दवाई भी ठीक है, मरीज भी ठीक है, किंतु परिचारक ही यदि वो ठीक नहीं है, उससे द्वेष करने वाला है जी, उसको जो है नहीं सेवा करने वाला है। अब आप समझिए कि मान लीजिए कोई लकवे का मरीज है जी, अब डॉक्टर ने उसको अच्छे से डायग्नोज करके, मरीज भी ठीक होना चाहता है, निदान भी समय से दवाई ले रहा है, परहेज कर रहा है, दवा भी अच्छी दी गई है, किंतु हमने उसके अटेंडेंट के बोला कि आपको रोज इसको थोड़ा सा घुमाना है, तेल की इसके हाथ पैरों पर मालिश करनी है, थोड़ा सहारा दे करके इसको चलाना फिराना है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसके अंगों की शिथिलता जो है नहीं जाएगी, उसको ठीक टहलाना जरूरी होता है, समय से उसको दवा, क्योंकि लकवे का मरीज खुद दवा लेने में कई बार असमर्थ होता है, उसका कई बार एक तरफ का शरीर या पूरा शरीर काम नहीं करता है, तो ऐसे में परिचारक की भूमिका मृदु भाषा होनी चाहिए, वह सेवा करनी चाहिए। जी जी वैद्य जी। ऐसा ना हो जैसे कई बार शुगर के मरीज होते हैं घर में और आप उनके सामने परिचारक कह रहे हैं, अरे आज तो आइसक्रीम बनी है, आज तो मिल्क शेक बने हैं, आज तो मिठाइयाँ आ गई हैं, तो मरीज के सामने इस तरीके की बातें भी नहीं होनी चाहिए जिससे उसका मन विचलित हो, दुखी हो। तो इसमें परिचारक की जो है अहम भूमिका होती है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।